हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम प्रियंका है। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आई हूँ कि कैश शील्ड क्या होता है, तो इसे फिल कैसे करते हैं, क्या कौन सा डॉक्यूमेंट्स हमें इसमें अपलोड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि ये कैश शील्ड क्या होता है। एक्चुअली हर एक यूनिवर्सिटी में अब कैश शील्ड करके एक ऑप्शंस आया है जिसमें हम पूरा इंफॉर्मेशन, हमारा जो बेसिक डिटेल्स होता है, लाइक हमारा पासपोर्ट डिटेल्स, हमारा डॉक्यूमेंट्स, हमारा मेडिकल चेकअप डिटेल्स, ये सब कुछ इस कैश शील्ड में अपलोड करना पड़ता है। तो इसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स, कौन से सेक्शन में क्या क्या अपलोड करना है, ये इस वीडियो में बताया है। तो आप लोग ये वीडियो स्टार्ट टू एंड तक फुल देखिएगा और ये मैक्सिमम वीडियो शेयर कीजिएगा बिकॉज इट इज़ अ वेरी हेल्पफुल वीडियो। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो डाउट्स है होपफुली ये इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहती हूँ कि कैश शील्ड जो है अभी हर एक यूनिवर्सिटी हमें हमारा जो इनिशियल डिपॉजिट पेमेंट्स एंड एवरीथिंग जो सॉर्ट आउट करने का होता है, जो फर्स्ट स्टेज ऑफ हमारा प्रोसेस है इनटू दैट यूनिवर्सिटी, वो टाइम पे कैश शील्ड करके एक ऑप्शन हमें ईमेल थ्रू सेंड किया जाता है। तो कंप्लीट दिस सेक्शन नाउ करके एक ईमेल में आता है, तो उसे हम ब्लू कलर के लिंक में आता है। तो उस ब्लू कलर के लिंक पे टिक करने के बाद में आप लोगों को साइन इन करना पड़ता है, जैसे कि क्रिएट पासवर्ड करना पड़ता है। तो हमें जैसे भी जो पासवर्ड हमें याद रहता है, फॉर एग्जाम्पल आपका हो सकता है नेम के साथ आपका ईयर, ऐसे कुछ भी करके आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। तो वो पासवर्ड क्रिएट करना है। तो थोड़ा बहुत सिक्योरिटी क्वेश्चंस उन लोग पूछते हैं, उन्हें टिक करके वो आप लोगों को नॉर्मली समझ में आ जाएगा कि कैसे स्टार्ट करना है करके डिटेल्स। तो वो सब बेसिक इंफॉर्मेशन आपको अपलोड फिल करने के बाद में यू विल गेट इनटू द मेन कैश शील्ड। तो उसमें थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन ऑलरेडी फिल रहेगा। तो अगर इसको अगेन आपको लॉगिन करना है तो आपका ईमेल आईडी डालना है, जो आपने न्यू पासवर्ड किया है, प्रोटेक्शन दिया है, उसे भी आप लोगों को याद रख के यहाँ पे कहीं पे भी नोट डाउन करके रख दीजिएगा, सो दैट वो नेक्स्ट लॉगिन कभी भी एट अ टाइम आप लोग फुल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने नहीं वाले, बिकॉज हमें टाइम लगता है बाकी रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के लिए। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपका, फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगी तो इनिशियल डिपॉजिट पे रहेगा, उसके बारे में पासपोर्ट डिटेल्स, ये सब बेसिक डिटेल्स आप फिल कर सकते हो। कैश शील्ड फिल होने के लिए उन लोग टाइम देते हैं। तो यूनिवर्सिटी हमें एक टाइम लिमिट देता है कि इतना टाइम के अंदर आप लोगों को ये फिल करना है। तो मेल के बाद में इसमें क्या क्या ऑप्शंस रहता है, फर्स्ट आता है हमारा टास्क लिस्ट के अंदर मेन इज कैश चेकलिस्ट। इसमें हमें हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन डालना पड़ता है। उसके बाद में हमारा ट्रैवल हिस्ट्री है क्या, इसके बारे में कुछ डिटेल्स डालना पड़ता है। नेक्स्ट इज हमारा जनरल डॉक्यूमेंट्स। जनरल डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों को क्या क्या ऐड ऑन करना है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। देन फिनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में आपका जो शो मनी पार्ट है वो डालना है, और क्वेश्चनर पार्ट में आप लोगों को जैसे ही आपको कैश शील्ड आता है, फर्स्ट जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, लास्ट में जो क्वेश्चनर पार्ट है फर्स्ट ही फिल करके रख देना है। बिकॉज कोई यूनिवर्सिटी हमें क्वेश्चनर फिल होने के बाद ही हमें इंटरव्यू, अगर इसके बाद कुछ इंटरव्यू प्रोसेस रहता है यूनिवर्सिटी का, तो उसमें इंटरव्यू कंडक्ट होने के लिए ये क्वेश्चनर पार्ट सॉल्व करना मैंडेटरी है। जैसे ही आपको कैश शील्ड आता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड दिस क्वेश्चनर पार्ट आपको इमीडिएटली सॉल्व करना है। फिर इसके बाद में मैंने इसमें क्या क्या किया था, तो आपको मैं ये कैश शील्ड के टास्क में लेके जाती हूँ कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन एक्चुअली इसमें जो डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इसमें एक्चुअली क्या है कि कैश प्रोसेस के लिए ऑलरेडी जा चुका है। तो ये वीडियो में क्या क्या मैंने अपलोड किया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊंगी, बट आप लोगों को इसमें क्या क्या फिल करना है ये डिटेल्स आप लोगों को मैं बता सकती हूँ, सो दैट आप उस ये वीडियो को देखकर आपको उसमें क्या क्या फिल करना है, इनका डिटेल्स आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो हम लोग जाते हैं वीडियो की तरफ, क्या क्या अपलोड करना है मैं आप लोगों को बताती हूँ। अभी इसमें जो है दिस इज द कैश शील्ड है ये। तो आप लोग जब लॉगिन करोगे तो कैश चेकलिस्ट ऐसे आएगा। तो इसमें 4 सेगमेंट आया है, कैश चेकलिस्ट, जनरल डॉक्यूमेंट्स, आपको यहाँ पे दिखेगा कैश चेकलिस्ट, जनरल डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स एंड शॉर्ट प्री कैश क्वेश्चनर। इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जैसे मैंने कहा इमीडिएटली इसको सॉर्ट आउट करना है, आपको क्वेश्चन जितने जल्दी हो सके उतना उसको कंप्लीट करना है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग कैश शील्ड के लिए।
तो हमें कैश चेकलिस्ट में अगर फर्स्ट सेगमेंट में जाएंगे तो आपको दिख रहा रहेगा कि ये दोनों लॉक हो चुके हैं। एज मैंने कहा, ये लॉक तब होता है जब हमारा कैश रिक्वेस्ट चला जाता है यूनिवर्सिटी को, तब तक ये लॉक नहीं होता। तो आप लोग जब चाहे लाइक थोड़े थोड़े इन्फॉर्मेशन सब जैसे आपको कलेक्ट हो रहा है ये सब इसमें अपलोड करते जाना है। तो हमें कैश चेकलिस्ट में फर्स्ट इन लोग ने क्या कहा है कि नेम एंड अलायंस। तो इसमें नेम क्या डालना है, हमारा पर्सनल डिटेल्स, लाइक हमारे पासपोर्ट में जैसा नाम है वैसे ही डिटेल्स यहाँ पे डालना है। सेकेंड चीज उन्होंने पूछा है जेंडर, जेंडर हमारा डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है और नेशनैलिटी डालना है। नेक्स्ट इज कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस, हमारा फोन नंबर हो सकता है, आई मीन फोन नंबर है एंड एड्रेस डिटेल्स पासपोर्ट का डालना है। क्रिमिनल कन्विक्शंस कुछ है क्या आपको, तो उसमें हमें नो डालना है। स्टूडेंट नंबर एंड कोर्स, मतलब स्टूडेंट नंबर क्या होता है, दैट इज आवर स्टूडेंट आईडी जो ऑफर लेटर में मेंशन होता है, और कोर्स जो है वो डाल देना है। और इंग्लिश टेस्ट में आप लोगों के पास अगर IELTS का कोई कोर्स आपने लिखा है, एग्जाम लिखा है, तो IELTS का स्कोर आपको वो एक कमेंट सेक्शन में डालना है, ओवरऑल इतना मिला है करके। अगर IELTS का आपको नहीं है स्कोर कुछ, तो यू नीड टू अपलोड 12th इंग्लिश का मार्क्स आपको अपलोड कर देना है। नेक्स्ट पासपोर्ट डिटेल्स, पासपोर्ट डिटेल्स में आपका पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी ये पूछा जाएगा, तो ये अपलोड कर देना है। योर हिस्ट्री में आपको प्रायर ट्रैवल हिस्ट्री है या फिर रिफ्यूजल है, ट्रैवल डिपेंडेंस कुछ है तो वो डालना है, बट डिपेंडेंस में ऑलवेज यू नीड टू पुट नो। फिर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी में कंसेंट 1, 2 एंड 3 इसमें बस टिक टिक करके जाना है। देयर विल बी एन ऑप्शन, बॉक्स में एक ऑप्शन रहेगा, उस सब में एक टिक मार्क देना है और डिक्लेरेशन को भी यस टिक करना है। तो फर्दर आप फिनेंस सेक्टर में जाओगे तो फिनेंस सेक्शन में जाने के बाद में सोर्स एंड फंड कैलकुलेटर आता है। इसमें हमें डालना है कि हमारा लाइक डिटेल्स कैसा है, हाउ वी आर गोइंग टू पे आवर फीस, शो मनी सब क्या है, कैसे डालना है करके। तो इस डिटेल्स में हमें डालना है कि सोर्स में माई सेल्फ डाल सकते हैं, अगर लोन ले रहे हो तो लोन में लोन को टिक करना है। तो ऐसे करके है, तो उसमें 2 सेगमेंट आता है, लाइक हमारा जो फीस है प्लस लिविंग एक्सपेंसेस करके आता है, वो दोनों मिला के एक अमाउंट आएगा, जैसे कि 28,000 पाउंड ऐसे कुछ आ रहा है। तो वो एक्चुअली दोनों मीट होना चाहिए जब हम फिल करके देंगे तो ओके। तो ये भी मैं आप लोगों के, फिर नेक्स्ट टास्क में जाओगे तो नेक्स्ट टास्क में जाने के टाइम पे यू नीड टू अपलोड, जैसे कि जनरल डॉक्यूमेंट्स पे गए तो यहाँ पे अपलोड करना है, प्लीज अपलोड अ स्कैन ऑफ योर पासपोर्ट एंड ID पेज। तो यहाँ पे हमको पासपोर्ट का फोटो अपलोड करके देना है। फॉर एग्जाम्पल ये है पासपोर्ट, यू नीड टू अपलोड। और ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि हमें लाइक किसी किसी के पास ओल्ड पासपोर्ट रहता है, न्यू पासपोर्ट, तो मेक श्योर कि वो न्यू पासपोर्ट अपलोड हो रहा है। एंड द सेकेंड थिंग इज लाइक एक बार इसमें हमने फाइल अपलोड किया तो उसे डिलीट नहीं कर सकते, बट आप लोग एडिट कर पाओगे। जैसे कि मैंने बोला कि एडिट सेक्शन में कुछ डाला है, यू कैन टाइप, यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर रहे हो यू कैन एडिट, बट कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप लोगों ने पोस्ट कर दिया है, लाइक आप लोगों ने इसमें सबमिट कर दिया है, तो वो डिलीट नहीं हो सकता। अब यहाँ पे अपलोड योर सर्टिफिकेट एंड ट्रांसक्रिप्ट ऑफ योर PG फ्रॉम 2019 पूछा है। यहाँ पे जरूरी नहीं है आपको PG ही पूछे, आपका जो भी क्वालिफिकेशन है, मे बी इट कैन बी UG PG, डिपेंड्स, आपका जो लास्ट क्वालिफिकेशन है वो आप लोगों को यहाँ पे एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट करके अपलोड करके देना है। और नेक्स्ट सेगमेंट में यू एकेडमिक सर्टिफिकेट अपलोड करना है। You have stated that you have completed the IELTS English language test. अगर आपने सबमिट किया है IELTS तो वो अपलोड करना है, अगर नहीं किया है तो 12th इंग्लिश का मार्क्स आपको कमेंट में डालना है और अपलोड करना है। और यहाँ पे हमें पता है कि हमें TB टेस्ट के लिए अपलोड द रिजल्ट। तो हम सबको मालूम है कि जब भी हम यूनिवर्सिटी को लाइक UK में अप्लाई करते हैं तो हमारा मेडिकल चेकअप में TB होता है, तो TB का जो भी हमारा रिजल्ट रहेगा वो यहाँ पे एक फाइल अपलोड कर देना है। तो नेक्स्ट टास्क में जाओगे तो फिनेंशियल डॉक्यूमेंट्स टास्क में आ गया है। फिनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे डिपॉजिट्स अमाउंट पूछा है, तो यहाँ पे देयर विल बी अ चेंज, जैसे कि आपने इनिशियल डिपॉजिट अगर थोड़ा पैसा पे किया है तो वही अमाउंट यहाँ पे डालना है, यू कैन एडिट इट ओके। तो यहाँ पे 12,122 इज द फुल अमाउंट, लाइक इसमें फुल अमाउंट पे किया है, इसके लिए वो 12,122 अमाउंट किया है। और नेक्स्ट माई सेल्फ एंड फैमिली, सो ये जो यहाँ पर अगर हम हमारा फंड खुद से कर रहे हैं शो मनी का, तो वो शो मनी एक्चुअली इनर लंदन का 13,000 दिखाया था, तो 13,000 कैसे किया था, तो मेरा ओन फंड है तो फिर वो मैंने बैंक स्टेटमेंट एंड स्कैन में ओन फंड माई सेल्फ लिखा है। अगर आपका लोन है तो लोन में टिक करना है और वो अमाउंट एक्सैक्ट अमाउंट मैच करना है।
तो वहां पे मैंने जैसे आपको बोला सोर्स फंड कैलकुलेटर में ये दोनों अमाउंट आपको दिया जाएगा। ओके, तो नियर बाय 28,000 पाउंड ऐसा दिया जाएगा, तो वो आपको मीट करना है, जैसे कि नील होना चाहिए वो। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स एंड डिस्काउंट, आपको पता है कि यूनिवर्सिटी मैक्सिमम हमें स्कॉलरशिप देता है, तो यूनिवर्सिटी में डिपेंड्स करता है। अभी यहाँ पे 2000 स्कॉलरशिप्स मिला है आपको, अगर 4000 है तो आप 4000 या फिर 3000 डाल सकते हो। फिर उसके बाद में जैसे कि इसमें फुल पेमेंट किया था तो 5% का अर्ली डिस्काउंट दिया है, तो अर्ली बर्ड डिस्काउंट करके कहां पर आपको शो कर रहा है, इन माय ऑफर लेटर करके आपको क्लिक करना है। यहाँ पे भी आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में आपको स्कॉलरशिप कितना मिला है, क्या प्रूफ आप सबमिट कर सकते हो, दैट इज इन माय ऑफर लेटर। नेक्स्ट में आपको आता है प्री कैश क्वेश्चंस करके आता है, तो इसमें आप लोगों को पता है कि यहाँ पे 4 सेक्शंस करके है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपको इसमें ये लॉक हो चुका है, जैसे मैंने बोला कि प्री कैश के लिए ये प्रोसेसिंग हो चुका है, और एनीवेज ये सबमिट होने की क्वेश्चन है, अगर कैश में प्रोसेसिंग नहीं हुआ है तो भी ये लॉक हो जाता है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन स्टेप 1 में ये था, व्हाई डिड यू चूज, जैसे मैंने क्वेश्चंस का कहा था कि 4 सेक्शंस में वो था, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4 करके क्वेश्चंस आता है प्री कैश में। ये मोस्टली हर एक यूनिवर्सिटी में सेम प्रोसेस होता है, तो एज पर मैंने ये अपलोड करने के बाद इमीडिएटली ये लॉक हो जाता है, तो इसका वीडियो में नहीं ले पाई, बट क्वेश्चंस मैंने नोट डाउन किए हैं सो दैट आप लोगों के लिए वो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाई डिड यू चूज यूके, तो बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन करके, तो मैंने वो सेलेक्ट किया था। Why did you choose this course करके सेकेंड ऑप्शन आता है, आई मीन सेकेंड क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे 2 और 3 ऑप्शंस आएगा, उसमें आपको डालना है कोर्स कंटेंट, टिक कर सकते हो, जैसे कि मैंने कोर्स कंटेंट दिया था एंड आई एम इंटरेस्टेड इन दिस सब्जेक्ट एरिया करके मेंशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड यू चूज दिस यूनिवर्सिटी, क्यों आपने क्यों चूज किया ये यूनिवर्सिटी, आपको लोकेशंस पसंद आया होगा तो लोकेशंस पे टिक करना है, रैंकिंग्स टिक कर सकते हो, मोर देन 2 सेक्शन आप टिक कर सकते हो, कॉस्ट के बारे में डाल सकते हो। फिर इसके बाद में एक सेक्शन कॉमन आता है, इन योर ओन वर्ड्स 3 रीजन बताना है क्यों ये यूनिवर्सिटी आप लोगों ने सेलेक्ट किया, रीजन 1, 2 एंड 3। कमेंट सेक्शन जैसा एक बॉक्स आएगा, उसमें आपको फिल करना है, इसके लिए आप एसओपी भी रेफर कर सकते हो। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैंपस यू स्टडिंग एट, तो कौन सा कैंपस आपने सेलेक्ट किया है, तो वो आपको ऑफर लेटर में पता होगा कि अभी ये यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन का कैशशील्ड है, तो फिर इसमें 2 कैंपस है, डॉकलैंड एंड स्टैटफोर्ड, तो डॉकलैंड है तो डॉकलैंड अपलोड कीजिएगा, अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी का है तो आपका कैंपस ऑफर लेटर में एनीवे मेंशन होगा, तो वो कैंपस आपको डालना है। प्लीज प्रोवाइड 2 अदर यूनिवर्सिटी यू हैव रिसर्च, तो आपको 2 अलग यूनिवर्सिटी के बारे में भी यहाँ पे मेंशन करना है जहाँ पे आपने ये सेम कोर्स देखा होगा। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी 1 में एक यूनिवर्सिटी का डिटेल देना, यूनिवर्सिटी 2 में अदर यूनिवर्सिटी का देना है। हाउ डिड यू रिसर्च दिस यूनिवर्सिटी, तो आपने कैसा रिसर्च किया था, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी वेबसाइट दे सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, तो इसमें मैंने यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे क्लिक किया है। डिड यू कंसिडर एनी अदर कोर्स, येस और नो, तो अगर आपने कंसिडर किया है तो गो फॉर येस और उसका रीजन देना है। नो मैंने सेलेक्ट किया था नो, बिकॉज मुझे यही कोर्स चाहिए था, एमएससी आईबीएम कोर्स चाहिए था, तो मैंने उसके लिए रीजन दिया था क्यों करके। ओके, डज योर कोर्स अलाइन विथ योर फ्यूचर करियर, यस और नो में आता है, तो यस मेरा ये फ्यूचर करियर में यूजफुल है करके बताना है। डू यू प्लान टू स्टडी व्हाइल यू वर्क, तो यहाँ पे यस और नो आता है, तो गो फॉर नो। व्हाट कंट्री यू प्लान टू वर्क फॉर फ्यूचर, कौन सा कंट्री आप प्लान कर रहे हो वर्क करने के लिए, अब यहाँ पे मैंने इंडिया दिया था, आप लोग कौन सा फ्यूचर प्लानिंग है आपका, तो वो अपलोड करके देना है। फिर आपका एक्सपेक्टेड सैलरी कितना होगा, तो यहाँ पे मैंने दिया था 12,000 पाउंड दिया था, पाउंड रेट ऑलरेडी उसमें मेंशन रहते, तो 12,000 पाउंड में मैंने लिया था। फिर डू यू प्लान टू स्टडी फर्दर, तो अगर आप वहां जाकर ये कोर्स के बाद फर्दर स्टडी करना चाहते हो क्या, एक क्वेश्चन आता है, तो मैंने नो दिया था, तो वो आप लोगों के ऊपर है। अब अगर आप दूसरा कोई कोर्स उसमें पढ़ना चाहते हो आफ्टर दिस कोर्स, तो वहाँ पे यस करना है, रीजन देना है। वेयर डू यू प्लान टू लिव व्हाइल यू स्टडी, तो यहाँ आप लोग स्टडी करने के टाइम कहाँ पर स्टे करने वाले हो, तो मोस्टली कॉमन लाइक ऑन कैंपस अकोमोडेशन टिक करना अच्छा होता है, बिकॉज अगर आप दूसरे अकोमोडेशन प्राइवेट अकोमोडेशन सब टिक करते हो तो आपके पास अगर अकोमोडेशन डिटेल्स है
क्या आपके कोई फ्रेंड्स है जो वहाँ पे जाके स्टे करने वाले, तो आप वो अकोमोडेशन दे सकते हो। तो मेरे पास ऐसा कोई रेफरेंस नहीं था, तो मैंने ऑन कैंपस अकोमोडेशन लिखा। हाउ मच यू एक्सपेक्ट टू पे फॉर योर अकोमोडेशन पर वीक, कितना पे करना है। तो एज मैंने मेंशन किया ये यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन का है, तो मैंने यहाँ पे ईस्ट लंदन थोड़ा लाइक लिविंग एक्सपेंस में थोड़ा हाई होता है, तो मैंने यहाँ पे 175 पाउंड्स पर वीक लिखा है। फिर हाउ विल यू ट्रैवल बिटवीन अकोमोडेशन टू यूनिवर्सिटी में कैसे ट्रैवल करोगे, तो ऑप्शंस आता है वॉक, बाइसिकल, बस, ऐसे ऑप्शंस आते हैं। तो मैंने बाय वॉक लिया था बिकॉज मैं नियर बाय ही प्लान कर रही हूँ। फिर सेकंड, हाउ मच यू एक्सपेक्ट टू स्पेंड, लिविंग एक्सपेंस कितना, फूड, ट्रैवल, इसके लिए कितना मैक्सिमम आप स्पेंड कर सकते हो पर वीक। तो यहाँ पे मैंने 350 पाउंड्स दिया था क्योंकि इतना होता है इनर में। फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कैन बी इंटरव्यूड बाय यूकेवीआई, आर यू अवेयर ऑफ दैट। यूकेवीआई मीन्स वीसा के बारे में उन लोग पूछ रहे, वीसा इंटरव्यू के बारे में पूछ रहे। तो आप लोगों को ये कंफर्म कर रहे कि आप लोगों को वीसा इंटरव्यू होगा, इसके बारे में आप लोगों का अपडेट है या नहीं। तो हमें पता है करके येस पे टिक करना है और ये क्वेश्चन पार्ट आपको कंप्लीट कर देना है। तो ये कंप्लीट होने के बाद आपका ये क्वेश्चनर पार्ट भी लॉक हो जाएगा और एंटायर डिटेल्स, जैसे मैंने कहा था कि चेकलिस्ट में आपको पर्सनल डिटेल्स देना है, जनरल डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स एंड लास्ट में ये क्वेश्चनर। इतना आपका प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद में आप लॉग आउट कर सकते हो। अगेन आपका ईमेल आईडी एंड जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था, अगेन उसमें उस लिंक पे जाके क्लिक करके लॉग इन करोगे तो आपको पता चलेगा ये कैश प्रोसेस हो चुका है। तो कैसे पता चलेगा, इट्स लाइक उसमें 25% करके ऑटोमेटिकली आएगा। तो 25% करके आपको दिखेगा, वो डे बाय डे इंक्रीज होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आज 25 आज मैंने सबमिट किया है तो नेक्स्ट दिन इट वे वेरी होगा, वो 10%, जरूरी नहीं है 10% से बढ़े, 1-2% से भी बढ़ सकता है। तो डिपेंड्स होता है। आज मैंने कहा सितंबर इनटेक एक बड़ा इनटेक था तो वो स्लोली कैश प्रोसेसिंग हो रहा था। तो मुझे अभी इसमें जो कैश प्रोसेसिंग के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना ये है कि 25% के बाद नेक्स्ट डे जैसे कि 35% होगा, देन 45, 50, कोई कितना परसेंट होने के बाद कैश मिलता है, कॉमन डाउट है स्टूडेंट्स के बीच में। इट डिपेंड्स, अगर आपने ये बेसिक इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग में ही यूनिवर्सिटी को कंप्लीट 28 डेज मैच्योरिटी के साथ आपने प्रोवाइड किया है, सब आपका करेक्ट है, तो फिर यूनिवर्सिटी जल्दी आपका लाइक कैश प्रोसेस करेगा। और ये कैश आपके कौन से स्टेज पे है ये तक आप लोगों को उसमें पता चलेगा। आपको साइड में दिखेगा योर डॉक्यूमेंट इज वेरीफाइड, योर कैश इज बीइंग प्रोसेस्ड, और कैश इशू होने के बाद भी साइड में लिखा बताता है कि योर कैश इज बीन इशूड करके। और एक और चीज मेंशन करना, ये कैश शील्ड में एक एनवेलप कॉलम है। इस एनवेलप कॉलम में आप लोगों को यूनिवर्सिटी के साथ आप चैट कर सकते हो, वो भी इंफॉर्मेशन ही चैट करना है जो आपको पूछना है, या फिर यूनिवर्सिटी को कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो इसमें यूनिवर्सिटी आप लोगों को उस मैसेज थ्रू आप लोगों को बोलेंगे कि मे बी आपने जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है उसमें थोड़ा सा चेंजेस करना है। बिकॉज मैंने ऐसा देखा है कि स्टूडेंट्स जो है लोन दिया जाता है तो कुछ कुछ स्टेटमेंट्स यूनिवर्सिटी को मैंडेटरी होता है, तो वो सब पॉइंट्स अगर एड ऑन है तो वेल नो इश्यूज, अगर नहीं है तो उन लोग बोलते हैं देयर इज नथिंग टू वरी कि उन्होंने कुछ आपसे पूछा है तो पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ओ शिट मुझे कैश का कुछ एक बार रिजेक्ट हो गया, योर कैश इज बीन रिजेक्टेड, ऐसे कुछ कहा। फर्स्ट तो उन लोग नेक्स्ट आपको अपलोड करने के लिए एक और स्लॉट देते हैं, तो उसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप उन लोग ने जो क्लैरिफिकेशन मांगा है, जैसे कि आप लोगों के फंड के इसमें एफडी सेविंग्स के अलावा लोन है तो लोन में ये थिंग्स मैंडेटरी है, तो वो बस अपलोड बैंक में जाके आपको वैसा ही स्टेटमेंट जैसे यूनिवर्सिटी ने बोला वैसा स्टेटमेंट उसमें करेक्शंस करके आपको वो अगेन अपलोड करने के लिए एक सेक्शन देते हैं। तो ये सब मैंडेटरी चीज़ होता है। और जैसे मैंने कहा 100% होने की ज़रूरत नहीं है, 65-75% में भी कैश इशू होता है। तो इतना, आई थिंक दिस इज़ द इंफॉर्मेशन ऑफ कैशियल। ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा, मैक्सिमम ये बच्चे लोगों के साथ आप शेयर कीजिएगा बिकॉज ऑफ फ्यूचर इनटेक कैंडिडेट्स है, उन लोगों को ये कैशियल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। बिकॉज कुछ लोगों को डाउट्स होता है कि ये कैसे फिल करना है करके। तो वंस आप लोगों के कंसल्टेंसी थ्रू आपको लाइक इफ़ यू कैन फिल, वो एक इजी पार्ट हो जाता है उन लोगों को, क्योंकि रिमेनिंग पार्ट ही डालना रहता है। अभी इसमें मैंने कहा है कि ये सेक्शन में इतना ही फर्स्ट पार्ट आता है,
ये बेसिक। वंस ये कैश प्रोसेस होने के बाद में ये कैश शील्ड में और इंफॉर्मेशन ऐड ऑन होता है, जैसे कि आपका एनरोलमेंट स्टेटस, ये सब चीज लेटर ऑन स्टेज पे ऐड ऑन होगा। ये अभी तक कैश प्रोसेस हुआ है, बट ये स्टेज जो अभी कंप्लीट हुआ है 85% पे ही है ये कैश प्रोसेसिंग। तो वंस आपको कैश इश्यू होने के बाद में इसी कैश शील्ड में आप लोगों को एनरोलमेंट स्टेटस करके आता है, आपका प्री ट्रैवल, पोस्ट ट्रैवल, बीआरपी का सब डिटेल्स इसमें डालना रहता है। तो इसमें आपका एप्लीकेशन, वीसा के लिए एप्लीकेशंस जो रहेगा वो करने के टाइम पे एप्लीकेशंस का पीडीएफ, जो वीसा एप्लीकेशन का जो अपना डिटेल्स है वो उसमें अपलोड करना है। वीसा आने के बाद वीसा का जो पेज है वो अपलोड करना है। बीआरपी क्या होता है, बीआरपी हमें वहाँ पे कलेक्ट करना रहता है, बायोमेट्रिक रेसिडेंस परमिट। तो वहाँ हम यूके जाके बीआरपी कलेक्ट होने के बाद में उसकी भी फोटो लेके इसमें अपलोड करना है। तो कुछ कुछ डिटेल्स इसमें हैं। तो वंस कैश मिलने के, इसका एक शॉर्ट वीडियो मैं फ्यूचर में लाइक आफ्टर मेरा प्रोसेसिंग के बाद में एक वीडियो बनाऊंगी कि आफ्टर कैश शील्ड फिल होने के बाद में हमें इसमें एनरोलमेंट में क्या क्या अपलोड करना है करके। तो मैंने कहा कि इसमें वीसा डिटेल्स अपलोड करना है, जैसे हमारा वीसा आता है उसका स्क्रीनशॉट पीडीएफ करके अपलोड करना है, बीआरपी डिटेल्स, ट्रैवल हिस्ट्री, ये सब कुछ अपलोड करना है। तो मेक श्योर ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के साथ, फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो इसमें कमेंट कीजिएगा, तो मैं आप लोगों को इसका डाउट्स क्लियर करूंगी। और इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कीजिएगा, सो दैट जो भी आपको डाउट्स है मैं क्लैरिफाई करके दे सकती हूँ। और मोस्टली ये कैश शील्ड जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों को फिल करना। क्वेश्चनर पार्ट मैं दोबारा कहना चाहूँगी कि कुछ भी हो जाए फर्स्ट पार्ट एंड द क्वेश्चनर पार्ट ज़रूर फिल कीजिएगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी। तो कीप सपोर्टिंग और ये मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करना, और हेल्पफुल था तो कमेंट भी करके बताना। तो नेक्स्ट वीडियो तक मिलने तक, टिल देन टेक केयर, बाय।